आपने अभी तक कई सारे ऐसे ब्रिज देखे होंगे जिनकी खूबसूरती की चर्चाएं दुनिया भर में की जाती हैं। इतने ही नहीं, कुछ ब्रिज तो ऐसे भी होते हैं जहां अक्सर कपल ही जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ब्रिज के बारे में बताने वाले हैं जिसकी चर्चा भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी की जाती है। खास बात तो यह है कि इस ब्रिज के ऊपर बॉलीवुड फिल्मों की ही नहीं बल्कि हॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग होती है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप। और उस ब्रिज का नाम है हावड़ा ब्रिज। इस ब्रिज की खासियत यह है कि इस ब्रिज को बिना पिलर के खड़ा किया गया है और हवा में ये ब्रिज झूलता नजर आता है। आपको बता दें कि इसे कोलकाता में रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाता है। आइए आपको दिखाते हैं हावड़ा ब्रिज से जुड़ी ये हैरान कर देने वाली रिपोर्ट। कोलकाता की शान कहे जाने वाला हावड़ा ब्रिज एक ऐसा ब्रिज है जिसकी खूबसूरती देखते ही बनती है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इसका निर्माण 1937 में शुरू हो गया था, लेकिन सन 1943 में ब्रिटिश राज में बनकर ये तैयार हो गया था और इसका वजन 26,000 टन है। वहीं देखा जाए तो इस ब्रिज की लंबाई 457.5 मीटर है, वहीं इसकी ऊंचाई 1501 फुट है। तब से इस ब्रिज की जगमगाहट ऐसी ही बनी हुई है। बताया जाता है कि इस पर प्रतिदिन लाखों वाहन दौड़ते हैं, लेकिन कभी भी इसमें दरार नहीं आई है। दूर से देखने पर यह पुल किसी अजूबे से कम नहीं दिखाई देता है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि भारत में ऐसे बहुत कम ब्रिज हैं जिनके ऊपर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हुई है। इतना ही नहीं, इस ब्रिज की खासियत यह है कि हॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग भी इस ब्रिज पर हो चुकी है। इस बात से ही साफ पता चल जाता है कि हावड़ा ब्रिज की पहचान कहां तक है और लोग इसको देखने के लिए इतने बेचैन क्यों हो जाते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक हावड़ा और कोलकाता को जोड़ने वाला हावड़ा ब्रिज जब 1943 को बनकर तैयार हो गया था तो इसका नाम न्यू हावड़ा ब्रिज के नाम से जाना जाता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बदलता चला गया उस हिसाब से 14 जून 1965 को इसे बंगाल के लेखक व समाज सुधारक रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पर रखा गया और इसे रविंद्र सेतु के नाम से भी जाना जाने लगा। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इस ब्रिज के नीचे जो हुगली नदी बहती है उसकी ठंडी हवा लोगों को मोहित कर लेती है। पर्यटक जब भी यहाँ घूमने आते हैं वो इस ब्रिज पर देखे बिना नहीं रह पाते हैं। वहीं कुछ पर्यटक तो इस ब्रिज पर खड़े होकर तस्वीरें भी खिंचवाते हैं ताकि वो हमेशा इस पुल को याद रख सकें। ब्रिज के ऊपर नीचे नदी में देखने का जो नज़ारा है वो काफी अच्छा नजर आता है और लोग इसका आनंद लिए बिना नहीं रह पाते हैं। वैसे देखा जाए तो भारत में ऐसे बहुत कम पुल हैं जिनकी खूबसूरती की चर्चाएं विदेशों में भी हैं। कलकत्ता में दो चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूल पाना शायद इतना आसान ना हो। पहला वहाँ का रसगुल्ला जिसका अपना ही स्वाद है। चाशनी में डूबे इन रसगुल्लों की खुशबू अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। और दूसरा है हावड़ा ब्रिज। वही स्थानीय लोगों को तो यहाँ तक कहना है कि अगर इस ब्रिज के ऊपर से नीचे चल रहे जहाजों और नाव को देखा जाता है तो वो दृश्य बड़ा ही सुंदर प्रतीत होता है। ऐसा लगता है कि जैसे हम जन्नत का नजारा कर रहे हैं। वाकई में ये बात अपने आप में बहुत बड़ी है कि जिस ब्रिज के ऊपर लाखों की तादाद में दिन रात गाड़ियां दौड़ती रहती हैं और जहां लोगों का जमावड़ा देखने को मिलता है, उस ब्रिज की शान आज भी वैसी ही है जब इसका निर्माण किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि कोलकाता की शान कहे जाने वाले हावड़ा ब्रिज पर आज खतरा मंडरा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये ब्रिज गिरने की तादाद पर आ गया है। अगर आप इस ब्रिज के गिरने की वजह जानेंगे तो आप भी हैरान हो जाएंगे। आपको बता दें कि इस ब्रिज के गिरने की सबसे बड़ी वजह यह है कि अक्सर लोग पान या तंबाकू खाकर इधर उधर थूकते रहते हैं और इसी वजह से इस पुल पर जो हैंगर लगे हुए हैं वो धीरे धीरे गल रहे हैं। जानकारों के मुताबिक बताया जाता है कि इन्हीं वजहों से इस पुल की गिरने की आशंका जताई जा रही है और लाखों की तादाद में लोग मौत के मुँह में जा सकते हैं। आइए आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट। 70 साल पुराने इस हावड़ा ब्रिज को जिस तरह से बनाया गया था उस तरह से आज के समय ऐसे ब्रिज का निर्माण करना असंभव है। जानकारों का कहना है कि हावड़ा ब्रिज इंजीनियरिंग का चमत्कार है। उस समय जिस डिजाइन से इस पुल का निर्माण किया गया ये किसी अद्भुत से कम नहीं है। जानकार बताते हैं कि इसे विश्व के व्यस्तम कैंटिलीवर ब्रिजों में शामिल किया जाता है। उन्होंने बताया कि लोग जिस तरह से इधर उधर थूक देते हैं ये काफी गंभीर विषय है और इस पर सोचने की जरूरत है। अगर ये ब्रिज टूट जाता है तो न केवल कोलकाता की शान पर असर पड़ेगा बल्कि जो लोग यहाँ पर दिन रात सफर करते हैं उन्हें भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी बातचीत के दौरान उन्होंने जो बातें बताई वो वाकई हैरान कर देने वाली थी। उन्होंने बताया कि ज्यादातर लोग शिक्षित नहीं होते हैं और इसी वजह से वो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं।
लेकिन समय रहते ऐसे लोगों को समझाने की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि यह न केवल कलकत्ता की शान को घटा सकता है बल्कि विश्व भर में इसका जो नाम प्रचलित है वो भी मिट्टी में मिल सकता है। इसीलिए सबसे पहले ऐसे लोगों को समझाया जाए और उन्हें इस पुल के बारे में जानकारी दी जाए। देखा आपने कि जानकार भी इस पुल पर मंडरा रहे खतरे को गंभीरता से ले रहे हैं। जिस पुल को बनाने के लिए 26,000 स्टील रॉड और लोहे की जरूरत पड़ी, जिसको बनाने के लिए कई इंजीनियरों ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, सालों से यह ब्रिज लोगों को आकर्षण का केंद्र बना रहा है। इसीलिए लाखों की तादाद में लोग इस ब्रिज को देखने के लिए हर साल कोलकाता आते हैं। इस ब्रिज की खूबसूरती की चर्चाओं को सुनकर लोग अपने आप यहाँ खींचे चले आते हैं। इसकी बनावट को देखकर यहाँ आने वाले पर्यटकों की आंखें एक बार को चौंक जाती है। जिस तरह से यह ब्रिज खड़ा हुआ है वो वाकई काफी हैरान कर देने वाला है। वहीं सालों से कोलकाता की शान हावड़ा ब्रिज एक तरह से कोलकाता की पहचान बन गया है। आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरह से पान गुटखा और चूने से इस ब्रिज की स्टील गल गई है और किस तरह से यह कमजोर पड़ रहा है। दरअसल पान गुटखे और चूने में इतनी शक्ति होती है कि वो किसी भी धातु को आसानी से गला सकती है। रिसर्च के दौरान ये बात सही पाई गई है। इन हानिकारक चीजों को अंदर किसी भी धातु को गलाने की क्षमता होती है। बताया जाता है कि रात दिन इधर उधर लोग पान गुटखा खाकर थूक देते हैं, जिसकी वजह से इन स्टीलों में जंग लगता जा रहा है और ये अंदर से धीरे धीरे खोखली होती चली जा रही है। रिसर्च में पाया गया इन हानिकारक पदार्थों के अंदर ऐसे कई केमिकलों का इस्तेमाल किया जाता है जो धीरे धीरे इंसान के शरीर को अंदर से गला देता है और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो केमिकल इंसान के शरीर को खोखला कर सकता है तो स्टील बने इस ब्रिज को आसानी से अपनी चपेट में ले सकता है और उसे भी अंदर से खोखला कर सकता है। वाकई में ये बात काफी चिंताजनक है कि जिस ब्रिज को देखने के लिए देश से ही नहीं लोग विदेशों से भी आते हैं, अगर उस ब्रिज का वजूद ही मिट जाए तो यहाँ की सरकार को काफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि लोगों को इस पुल के बारे में किस तरह से जानकारी दी जाए, उन्हें इस ब्रिज पर होने वाली अनहोनी के बारे में किस तरह से अवगत कराया जाए। ये सभी सवाल विशेषज्ञों के इर्द गिर्द घूम रहा है और चिंताजनक है। इस बात पर अभी तक सरकार ने कोई कड़ा कदम नहीं उठाया है। खैर, देखने वाली बात तो यह है कि लोगों को इस बारे में कैसे जानकारी दी जाए और उन्हें कैसे इस पुल की हकीकत के बारे में बताया जाए। यूं भी ऐतिहासिक इमारतों के साथ जिस तरह से लोग छेड़छाड़ करते हैं उससे तो यही लगता है कि आने वाले दिनों में देश की बहुत सी ऐतिहासिक चीजों को बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। इसीलिए हम लोगों से अपील करते हैं कि इस तरह की हरकतों को वो करने से बचें। विशेषज्ञों ने तो इस बात का दावा कर दिया है कि अगर वक्त रहते इस ब्रिज की हकीकत के बारे में लोगों को नहीं बताया गया तो बड़ी अनहोनी होने का खतरा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि अगर लोगों को इस बात की जानकारी दे दी जाए तो क्या वो इस बात पर अमल करेंगे, क्या वो इन बातों को अहमियत देंगे। ऐसे बहुत से सवाल हैं जिनका समाधान मिल पाना बहुत आसान नहीं है। आज के लिए इतना ही। अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपने दोस्त राहुल शर्मा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
Subscribe now to receive new updates, reviews and news.